कम से कम क्रिमिनल केस में जो गैंग रेप है, बलात्कार है, ऐसे केसों में अगर एक से ज़्यादा मुजरिम है, तीनों कोर्ट में उसको एक साथ फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। रिव्यू उनके अपील पर एक बार फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। क्राइम वो एक बार करते हैं, तो ऐसा भी एक गाइडलाइन में हो कि वो मर्सी भी एक बार करे, दयाज का भी एक बार करे और सजा उनको एक बार हो। 2008 का यूपी का अमरोहा का चर्चित हत्याकांड मामला, जिसमें शबनम और सलीम ने अपने परिवार के 7 सदस्यों को मार दिया था। हालांकि उन्होंने फांसी की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। हालांकि इस पूरी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कई अहम टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से यह साफ तय है कि फांसी की सजा अगर किसी दोषी को दी भी जाती है तो उसे उसका सम्मान करना चाहिए। इतना हीनियस क्राइम था कि इसमें किसी को कोई मतलब सजा, उसको एक्विटल करना तो भूल जाइए, सज़ा भी कम करने का इसमें कोई स्कोप नहीं बनता है। ये कोई ऐसा केस नहीं बनता है जहाँ पर कि आपने अपने ही घर के अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा, भाई बहन 10 महीने के बच्चे को आपने गला घोंट के मार दिया, बाकी लोगों को गला काट के मारा। ऐसे केस में कोई किसी तरीके की रियायत की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। इसलिए डेथ सेंटेंस उनका मेरे ख्याल में कोर्ट बरकरार रखेगी। मौत की सजा के फैसले का सम्मान होना चाहिए और ये अंतहीन मुकदमा का दौर खत्म होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इवनिंग एजेंडा में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो ये टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 10 साल पुराने उस मामले में की जिसमें परिवार की एक बेटी ने अपने परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी, जिसमें एक मासूम बच्ची भी शामिल थी। तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ऐसे हीनियस, ऐसे जघन्य अपराध के लिए भी बार बार कभी दया याचिका, कभी क्यूरेटिव पिटिशन, कभी पुनर्विचार याचिका, क्या इस तरह से मुकदमों में इन्हें उलझाया जा सकता है? और उससे बड़ी बात यह है कि आज जो दलील दी गई है दोषी की तरफ से कि वो गुनहगार हैं भले ही, लेकिन गरीबी थी या शिक्षा थी, उस वक्त उनकी जो भी मानसिक स्थिति थी, अब वो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो इस आधार पर उन्हें अब माफ कर दिया जाए। तो क्या वाकई में जघन्य अपराधों को लेकर ये आधार बनते हैं? निर्भया केस की बात करें तो आज विचारों में इसका भी जिक्र सीजीआई ने किया कि जो बार बार अंतहीन मुकदमों को बना दिया जाता है और निर्भया केस के दोषियों ने जो कानूनी दांव पे अपनाए हैं, ये सारी व्यवस्था, ये सारा जो एक क्रम है वो खत्म होना चाहिए। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में कानून का दुरुपयोग हो रहा है और जो बेवजह की बार बार याचिकाएं डाली जाती हैं फांसी जैसे जघन्य अपराध के लिए, तो क्या इसे भी हम अधिकार ही माने? निर्भया का मामला हमारे सामने है और अमरोहा के मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। और खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रियंका राणा, सोशल एक्टिविस्ट हैं, नोएडा से मेरे साथ जुड़ी है। बहुत खास मेहमान सीमा कुशवाहा जो निर्भया का केस लड़ी है। सीमा जी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में जुड़े हैं एपी सिंह, वकील हैं। मुकेश जो कि निर्भया मामले का दोषी है उसकी तरफ से पक्ष रख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंस लेनिन वकील है, हमारे साथ जुड़े हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। सीमा आपसे शुरुआत करती हूं, तो क्या वाकई में ऐसे अंतहीन मुकदमों की इजाजत दी जानी चाहिए क्या? देखिए, बिल्कुल भी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि निर्भया केस की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये कन्विक्टेड डिले टैक्टिक यूज कर रहे हैं इस केस में, तो कोर्ट ने भी आज अगर ये शबनम वाला जो मैटर लगा हुआ था पुनर्विचार याचिका, उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक टिप्पणी की है कि इस तरीके के जो डिले टैक्टिक यूज करे ये अंतहीन कार्रवाई हो जाएगी और किसी को पनिश नहीं किया जाएगा। और समझने वाली बात ये है मैम कि ट्रायल कोर्ट से डेथ सेंटेंस अवॉर्डेड किया गया, हाई कोर्ट उसको कंफर्म कर रहा है, देन एसएलपी में इनका रिव्यू, एसएलपी इनका डिसमिस होता है, उसमें डेथ सेंटेंस अपहोल्ड रखा जाता है, देन रिव्यू डिसमिस होता है, देन क्यूरेटिव भी अगेन डिसमिस होता है, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है निर्भया केस की बात करें, एक कन्विक्टेड मुकेश सिंह की मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट करते हैं। और ये चारों कन्विक्टेड एक ही सेक्शंस में कन्विक्टेड हैं, एक एफआईआर हुई है, तो अदर जो 3 कन्विक्टेड हैं इन पर तो मर्सी किसी भी हाल में इनको नहीं मिलेगी।
और मुझे लगता है कि जो लॉ के कहीं ना कहीं जो लूप होल्स के वजह से इस केस में भी ये कन्विक्टेड बेनिफिट उठाते आए हैं। और इस जो शबनम वाला केस आज अमरोहा का था, इसमें जस्टिस ने क्लियर कट एक मैसेज दिया है कि जो डेथ सेंटेंस से अवॉर्डेड किया गया है आपको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये कोई जुडिशियल एरर नहीं है, मेलाफाइड तरीके से किसी को वर्डिक्ट नहीं दिया गया है, प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के थ्रू इनको सुना गया, सफिशिएंट टाइम दिया गया, एक एक ग्राउंड पे सुना गया है, मेडिकल रिपोर्ट इनकी हर तरीके की रिपोर्ट देखी गई है, फिर भी ये जानबूझ करके मेलाफाइड तरीके से इंटेंशनली ये डिले कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा सिस्टम भी जो है अब वो प्रॉपर तरीके से अवेयर हो गया है इनके मेलाफाइड इंटेंशन को लेकर के, जो इनको कहीं पर भी ये किसी भी प्ली में जाएंगे कहीं रिलीफ नहीं मिलेगी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सीमा, और कई बार खुद भी पता होता है कि हमें कोई दया याचिका, वहां से दया की कोई हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी मामले को डिले करने के लिए होता है। एपी सिंह वकील हैं निर्भया के दोषी मुकेश के। तो जो आज अदालत कहती है, जो सीजेआई कहते हैं कि मौत की सजा को स्वीकार किया जाना चाहिए, इतना जघन्य अपराध, चाहे निर्भया मामले की बात करें या अमरोहा मामले की बात करें, तो फिर क्यों नहीं हम स्वीकार करते हैं? क्यों कानून के उन दांव पेचों का सहारा लेते हैं जो मामले को लटकाते चले जाते हैं? इससे कहीं ना कहीं उम्मीद न्याय को लेकर ही यहां खत्म होती है, सवाल न्याय व्यवस्था पर ही खड़े होते हैं। पी सिंह जी, देखिए, जहां तक इस केस की बात है, जहां अक्षय, विनय और पवन उनके लिए मैं हूं, जहां तक कहा गया फांसी की सजा को स्वीकार करना चाहिए, हर केस की सजा को स्वीकार करना चाहिए, हर केस को स्वीकार करना चाहिए। क्यों नहीं निचली अदालत के फैसले को स्वीकार करना चाहिए? क्यों हाई कोर्ट आना चाहिए? क्यों सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए? नहीं, निचली अदालत के फैसले को स्वीकार करना चाहिए, हाई कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए, रिव्यू पिटीशन को ही स्वीकार कर लेना चाहिए, क्यूरेटिव पिटीशन को ही स्वीकार कर लेना चाहिए, दया याचिका को ही स्वीकार कर लेना चाहिए। विषय ये नहीं है जो हमारे भारत के संविधान में, भारत के संविधान, जेल मैनुअल, सीआरपीसी, आईपीसी, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट, देश के महामहिम राष्ट्रपति भवन की वो नियम जो मर्सी पिटीशन को सुनने के लिए बने हैं, भारत के संविधान के अनुसार बने हैं, अनुच्छेद के अनुसार बने हैं, मूल अधिकारों के आधार पर बने हैं, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बने हैं, जिन पर एमनेस्टी इंटरनेशनल काम कर रहा है। ये सब बहुत बड़ा स्कोप है। केवल एक केस के नजरिए से देखकर आप एक केस की वजह से कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को हटा दो, पिक एंड चूज नहीं चलेगा। जब सुप्रीम कोर्ट देखे, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अंतहीन मुकदमों का दौर खत्म होना चाहिए, ओपी सिंह जी, एक परिवार के 7 लोगों का कत्ल हो जाता है। अब सुनिए, ठीक है, आप वकील हैं तो बहुत अच्छा बोलेंगे मुझसे, लेकिन सुनिए, सवाल तो सुनिए। एक ही परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर दिया जाता है, जिसमें छोटी बच्ची भी है। इससे अब फिर वो कौन सा अपराध है जिसके लिए हम फांसी स्वीकार करें, ये बता दीजिए। निर्भया के मामले में क्या हुआ हम सब ने देखा, याचिकाएं खारिज हो रही हैं और लगातार फांसी की सजा सुनाई जा रही है। तो क्या वाकई में ये अंतहीन मुकदमा का दौर खत्म नहीं होगा क्या? जो आप मुझे कानून का, संविधान का हवाला दे रहे हैं, तो क्या उनका फायदा उठाकर जो बिल्कुल दोषी साबित हो गए हैं, तो वही हम कर रहे हैं कि लाभ दे रहे हैं दोषियों को, और जो मुकदमों का बोझ है वो हम बढ़ाते चले जा रहे हैं? जो लीगल प्रोसीजर है उसी के तहत तो लीगल प्रोसीडिंग हो रही है। लीगल रेमेडीज जो एक वर्ड दिया गया है कि लीगल रेमेडीज देश के सभी नागरिकों को देंगे, और आप तो आतंकवादियों को भी देते हैं, आप तो उस आतंकवादियों को देते हैं जो आते इसी मोटिव से, चाहे शबनम हो चाहे निर्भया के दोषी हो, इनका मोटिव ऐसा नहीं रहा है। ठीक है सीमा जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। सीमा जी बेहतर जवाब देंगे। सीमा जी, कानून के मुताबिक कानून का सीमा जी, जब आतंकियों को इजाजत है, ये तो रेमेडी है, ये लीगल रेमेडी है, हम क्यों नहीं इसका उपयोग करें? ठीक है एपी सिंह जी, सीमा जी थोड़ा छोटा क्रिस्प जवाब। ठीक है, देखिए मैम, लीगल रेमेडी यूज करने का इनका राइट है,
लेकिन डिले टैक्टिक यूज करने का राइट नहीं है। अगर मैं निर्भया केस की बात करूं तो 2017 में ही जब इनका SLP डिसमिस हुआ था, इनके पास राइट था, इनको अगर इतना ही इनको मतलब जो कन्विक्टेड हैं कि अगर इन्होंने क्राइम नहीं किया था तो ये मर्सी में उसी टाइम क्यों नहीं गए। ये 17 के बाद ये रिव्यू में जाते हैं मर्सी में, जबकि इनको जाना चाहिए था, रिव्यू में भी जा सकते थे, रिव्यू में जाते हैं। एक कन्विक्टेड अच्छा है 2 साल 8 महीने बाद रिव्यू में जा रहा है, 8 महीने बाद। आप समझ सकते हो कि ये डिले टैक्टिक यूज कर रहे थे। उसके बाद AP सिंह ने नाम लिया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं कि उनका ह्यूमन राइट है। किसका ह्यूमन राइट की आप बात कर रहे हैं? उन कन्विक्टेड की ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक लड़की को ना सिर्फ रेप किया ना मर्डर किया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसे लोगों के ह्यूमन राइट्स देखे जाएंगे। अभी तक मैंने ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन अगर UN की बात करें, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसकी डेफिनेशन क्या है? ह्यूमन राइट्स में आते हैं इंसान की बेसिक नीड, अच्छी हेल्थ, एजुकेशन और उनका लिविंग स्टाइल ठीक हो। एक बात बताइए, ये जो कन्विक्टेड हैं ये इतना हीनियस क्राइम करते, इनके ह्यूमन राइट्स पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। और अपराध हुआ, जिसके साथ एक घटना हुई, वो पूरी तरह निर्दोष थे, लेकिन फिर भी उसको झेलना पड़ा और जो दोषी साबित हो गए, क्योंकि कानून है तो इसलिए वो लगातार मामले को बढ़ाएंगे। प्रिंस लेनिन, क्या वाकई में आज की टिप्पणी CGI की नहीं बताती कि दुरुपयोग होने लगा, खासतौर पर कुछ ऐसे मामले जो पूरे देश में छाए रहे अपनी जघन्य वजह से, अपने और ज्यादा हीनियस क्रूर होने की वजह से, उसमें भी इसका फायदा लेना, जिसे लीगल रेमेडी कह रहे हैं AP सिंह जी, वो ठीक है? प्रीति जी, अब एक चीज तो देखिए स्पष्ट होती जा रही है कि कहीं ना कहीं इन जी शिवाजी, ठीक है जी। प्रीति जी, एक चीज अब स्पष्ट होती जा रही है कि ये निर्भया जैसा जो केस अभी सामने आया, जो रोहतक का केस की जो आप बात कर रहे हैं, अमरोहा के केस की, और भी कई ऐसे जघन्य मामले हैं जिनमें दोषियों को पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद जब फांसी की सजा होती है तो उनके द्वारा इस तरह की डिले टैक्टिक्स को अपनाया जाता है। यहां पे एक बात पे ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि इस देश की जो न्यायपालिका है और जो न्याय व्यवस्था है, उसने फांसी की सजा देने के लिए एक प्रिंसिपल का इजाद किया जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। मतलब सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट है या ट्रायल कोर्ट है, अब उन्हीं केसेस में फांसी और या मृत्यु दंड का सजा का प्रावधान देता है जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में हो, जो निर्भया के साथ हुआ है दिल्ली में चलती बस में। उसके साथ जिस तरह की अमानवीयता, क्रूरता, बर्बरता की गई है जो उसकी हत्या का कारण बनी, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता है। अमरोहा में जिस तरह से पूरे परिवार को साफ किया गया है, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता है। हत्याओं में आए दिन आजीवन कारावास की सजा दी जाती रहती है, लेकिन बिल्कुल प्रिंस, क्योंकि हाँ, जी, बिल्कुल ये हमारी जो न्याय व्यवस्था वो भी बहुत ज्यादा इस पर विश्वास नहीं करती कि तुरंत फांसी की सजा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गई कि मौत की सजा दी जाए, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, यानी कि जो कि पहले हुआ ही नहीं, इतना जघन्य अपराध हो तो उसमें भी कोर्ट सोच समझ के मौत की, बिल्कुल। और उसमें हाँ मैं कंप्लीट करना चाहूंगा क्योंकि ये जो फांसी की जो सजा का प्रावधान था, उसको एक चेक एंड बैलेंस रखने के लिए पूर्व के जो ये प्रोसीजर्स थे, जिसमें कि किसी के साथ अगर सही से सुनवाई नहीं हो सकी है या उसको न्याय सही से नहीं मिला है, तो उसके पास एक अंतिम अवसर होता था कि वो दया याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन, पुनर्विचार याचिका के माध्यम से अपनी त्रुटि को सही करा सकता था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय खुद ही इतनी सावधानी बरतता है कि वो बिल्कुल वही मैं बात कर रही हूं, मृत्यु दंड देता है जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता है। बिल्कुल वही प्रिंस लेनिन मैं भी कह रही थी कि खुद ही अदालत सतर्कता बरतता है कि मृत्यु दंड जिसे सजा ना दी जाए। लेकिन उसमें भी अगर आप केस को बढ़ा रहे हैं तो प्रियंका देखिए, दो ही घटनाओं को अगर हम लें, इन्हीं पर केंद्रित रहें, तो ये शायद ऐसे अपराध हैं जो हमने पहले कभी देखे नहीं, सुने नहीं, लेकिन इसमें भी डिले होना और ये तर्क देना की तो अधिकार है हमारा। और ऐसे केसेस में प्रीति हमें नज़ीर पेश करनी थी, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह से निर्भया का केस हुआ था,
ऐसा केस, इतना जघन्य अपराध कभी हमने ना कभी सुना था। हालांकि होते हैं, हाईलाइट नहीं होते हैं, हाँ। लेकिन इसमें पूरा देश एक साथ खड़ा था, इतने आक्रोश में था और चाहते थे कि जल्द से जल्द इन गुनाहगारों को सजा मिले, जिससे कि आगे ये नजीर पेश हो उन अपराधियों के लिए कि कभी भी वो ऐसा अपराध करने की सोचे भी नहीं। लेकिन उसमें भी आपके 7 साल लग जाते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने आपके, लेकिन उसमें विद इन 90 डेज ये डिसीजन आ गया था। उसके बाद 1 साल हाई कोर्ट में लगा, उसके बाद 5 साल आप सुप्रीम कोर्ट में लेते हैं। उसके बाद भी हमारे जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जी, उनको मर्सी अपील के लिए जाना चाहिए, क्रिएटिव पिटीशन के लिए। अरे आप सब में चले गए, लेकिन उसके बाद भी आप डिले करते जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे आपको सामाजिक रूप से भी तो आपको देखना पड़ेगा ना कि किस अपराध के लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप एक साथ क्यों नहीं डाली आपने मर्सी अपील? अगर आपको इतना ही यकीन था अपने जो आपके विक्टिम्स थे उनके लिए, तो उनको आप कहते ना कि एक साथ डाल दीजिए, तो पता चल जाता कि अगर रिजेक्ट होती है नहीं होती। लेकिन नहीं, वो धीरे धीरे करके डाल रहे हैं, जिससे कि वो आप डिले कर सके, टाइम बाय कर सके और अपने अपराधियों को बचा सके। तो इस तरह के लोग किस तरह से समाज को मैसेज दे रहे हैं, जबकि हम लोगों को एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना था कि अपराधियों के मन में खौफ पैदा हो, लेकिन हम वो नहीं करना चाह रहे हैं। तो मैं तो कहती हूँ ऐसे लॉयर्स को भी बाइकआउट होना चाहिए प्रीति, कि जो इस तरह के चीजों को सपोर्ट करते हैं। मैं तो स्ट्रिक्टली इसके अगेंस्ट में हूँ कि ऐसे लॉयर्स किस तरह से समाज में मैसेज दे रहे हैं, और उनको बिल्कुल बाइकआउट होना चाहिए। चलिए तो ब्रेक ले लेते हैं प्रियंका यहाँ पर। और जो आपने कहा, तो जो वकील हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनको फिर पूछेंगे सवाल और शामिल करेंगे कि कितने हमें मुकदमे याद है जिनमें फांसी की सजा हुई। ऐसे ही रेयर मुकदमे हैं जिनमें फांसी की सजा अदालत देता है, और उसके बाद भी दया याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन, पुनर्विचार याचिका सबके खारिज होने के बाद भी कोई ना कोई रास्ता यहां पर ढूंढा जा रहा है। और इसी को लेकर आज हाई कोर्ट ने कहा भी है कि दोषी ये ना सोचे कि वो कानून के इस रास्ते को अपनाकर आगे लंबे समय तक बच सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी। स्वागत है ब्रेक के बाद इवनिंग एजेंडा में। एपी सिंह जी, आप ही के पास मैं आती हूं। आज जो शबनम के और सलीम के वकील हैं वो कहते हैं अशिक्षा और गरीबी के कारण कि ऐसे तर्क देकर पुनर्विचार याचिका दाखिल अगर की जाए, तो आपको नहीं लगता कि ये तो वो मामले हैं जिसमें आप लोगों को नजीर पेश करनी चाहिए थी? नहीं, ऐसा नहीं। गरीब है इस देश में, मैं नहीं कह रहा। देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जोधपुर हाईकोर्ट की बेंच के उद्घाटन के समय कहा था कि राजाओं के समय, जब राजाओं का शासनकाल था, तब गरीबों को न्याय आसानी से मिल जाता था, फरियादी जाता था, घंटा बजाता था, उसे न्याय मिल जाता था। लेकिन आज के लोकतांत्रिक समय में, लोकतांत्रिक सिस्टम में गरीबों को न्याय मिल पाना बहुत मुश्किल है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फांसी का फंदा गरीबों के बारे में बोला गया था, ये भी देखिए ना, कौन से गरीब? गरीब वो नहीं है जो अपने एपीजे कलाम, सुनिए आप मेरी, सुनिए, पूर्व राष्ट्रपति आप पहले सुनिए, ये गरीब कौन से वाले हैं? ये अपराधी लोग हैं, इनका गरीबी अमीरी से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग बिना सोचे समझे पूरे परिवार को मार देते हैं। किसी लड़की को भी सड़क पे जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। आप समझ रहे हैं? आप लोग ऐसे लोगों की ढाल बनकर खड़े हुए हैं जो अपराधी हैं, जो पूरे देश के लिए, पूरी महिलाओं के लिए, समाज के लिए जो खतरा है, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। आपने मानसिकता की बात की, आपने कहा हैदराबाद जैसी, आप याद कीजिए, हैदराबाद जैसी घटना होती है, अपराधी करते हैं, फिर वो कितने बड़े अपराधी हैं जो चारों अपराधियों को वहां ले जाकर गोली मार देते हैं। जुडिशियल मर्डर मत होने दीजिए, राज्य सरकार द्वारा हत्याएं मत होने दीजिए। वैसे देश में बहुत हत्याएं होती हैं, राज्य सरकारों की लापरवाही से हत्याएं होती हैं। फिल्मिस्तान की घटना में कितने मजदूर लोग मरे, किरारी की घटना में कितने मजदूर लोग मरे। अपराध हैदराबाद में हुआ उसके भी आप ही दोषी हैं, क्योंकि लोग थक चुके हैं। सुनिए, आपकी बातें सवाल उठा रहा है। सरकारी हत्याएं वो होती हैं, सवाल करिए आप। सीमा जी को सुन लीजिए। एपी सिंह जी, सीमा जी, वो व्यक्ति सवाल उठा रहा है, वो व्यक्ति सिस्टम को ठीक करने की बात कर रहा है, वो व्यक्ति अब्दुल कलाम के स्टेटमेंट को कोट कर रहा है, वो व्यक्ति राष्ट्रपति का कोट कर रहा है। जो व्यक्ति कहता है कि मेरी बेटी होती तो मैं पेट्रोल डाल करके जिंदा जला देता उसको, ये व्यक्ति जो क्रिमिनल माइंडसेट, इसके दिमाग में क्रिमिनल माइंडसेट ये बैठा हुआ है, ये व्यक्ति कह रहा है सुधार की बात कर रहा है।
ये अब बार बार हमारे महात्मा गांधी जी का ये अपमान करते हैं एपी सिंह। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए एपी सिंह जी को। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो व्यक्ति कहता है कि हम अपनी बेटी को जला देंगे, वो गांधी जी का अगर आप ढाल बनकर खड़े होते, वो भी ऐसे अपराधियों के सामने जो कानून के रास्ते आपको दिए गए उसका दुरुपयोग करते हैं। अगर आप सीजीआई कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो ये बताइए, मैं एक बात कीजिए, अगर मानवाधिकार की बात करते हैं तो फिर उसका प्रिंस लेनिन क्या कानून से ही अंतहीन मुकदमेबाजी को खत्म किया जा सकता है क्या? ठीक है, प्रिंस लेनिन बोलेंगे। प्रिंस लेनिन, केबल न्यूज चैनल पे चिल्लाना डिबेट नहीं है, लेकिन न्यूज 18 के द्वारा मैसेज जाना चाहिए।